प्रिय सत्संगी भक्तों, इस वीडियो में हम आपको कबीर के अनमोल दोहे अर्थ सहित हिंदी में काया कमल विचार का 5वां भाग हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो प्रिय भक्तों सुनिएगा। पर निंदा पर द्रव्य गिरासी, असो सब देखहु मन कर फांसी। असंत द्रोह अरु गुरु की निंदा, यह मन कर्म काल मत फंदा। दूसरों की निंदा करना तथा दूसरे का धन ग्रसना, वह सब देखो मन की फांसी है। संतों से बैर और गुरु की निंदा करना, ये सब मन बुद्धि का कर्म काल का जाल है, जिसमें अनजान जीव फंस जाता है। अग्रही होए पर नारी न जोए, यह मन अंध कर्म विष बोए। अजीव घात उमंग करावे, अतासु पाप जीव नरक भुगावे। गृहस्थी होकर पर स्त्री के व्यभिचार कभी भी ना करें। अपने मन पर संयम रखें। यह मन तो अंधा है, विषय विष रूपी कर्मों को बोता है और प्रत्येक इंद्री को उसके विषय कर्म के प्रवृत्ति करता है। मन जीव को उमंग देकर हत्या करवाता है और उसके पाप से जीव को नरक भुगवाता है। अतीरथ व्रत अरु देवी देवा, यह मन धोख लगावे सेवा। दाग द्वार काम नहीं दिखावे, दाग विवाह मन ही बिगड़ावे। यह मन जीव को अनेकानेक कामनाओं की पूर्ति का लालच देकर तीर्थ व्रत, देवी देवताओं की जड़ मूर्तियों की सेवा पूजा में लगाकर धोखे में डालता है। लोगों को द्वारिकापुरी में यह मन दाग लगवाता है। मुक्ति आदि की झूठी आशा देकर मन ही जीव को दाग दिलवाकर बिगाड़ता है। एक जन्म राजा को होई, बहुरी नरक में भुगते सोई। बहुरी होए झांसाण कर अवतारा, बहु गायन को होए भरतारा। अकर्म योग है मन को फंदा, होय निहि कर्म मिटे दुख वृंदा। पुण्य कर्मों के करने से यदि किसी का जन्म राजा का होता है तो पुण्य फल भोग लेने पर फिर वही नरक भुगवाता है। विषय विकारी होने के कारण से फिर उसका जन्म सांड का होता है और बहुत गायों के पति होता है। पाप और पुण्य दो अलग अलग प्रकार के कर्म होते हैं। उनमें पाप से नरक और पुण्य से स्वर्ग की प्राप्ति बताई गई है, परंतु पुण्य क्षीण होने पर फिर से नरक भुगतना पड़ता है, ऐसा विधि विधान है। कामनावश किए गए पुण्य का यह कर्म योग भी मन का जाल है। निष्काम कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, जिससे जीव का सब दुख द्वंद्व मिट जाता है। असुनो धर्म नियमन भावना, कह लो कहो निखार के। अत्रय देव 33 कोटि फंदे, शेष सुर रहे हार के। असत गुरु बिना कोई लख न पावे, पड़े कृत्रिम जाल हो। बिरला संत विवेक करी, चीन्ह छोड़यो काल हो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, मन की भावना सुनो,
कहाँ तक मैं इस निर्णय करके कहूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रधान देवता, शेष नाग तथा 33 करोड़ देवता सब फंसे और हार कर रहे, मन को वश में ना कर सके। सद्गुरु के बिना कोई मन को नहीं देख पाता और सभी मन माया के बनावटी जाल में फंसे पड़े हैं। कोई बिरला संत ही विवेक विचार करके मन काल को पहचान कर छोड़ता है। असतगुरु के विश्वास, जन्म मरण भय नासई, धर्मनि सो निज दास, सत्य नाम जो दृढ़ गहे। जो सद्गुरु पर पूर्णतः विश्वास करता है तथा उनके सतोपदेश का विधिवत आचरण करता है, उसका जन्म मरण का समाप्त हो जाता है। हे धर्मदास, ये मेरा अपना दास है जो सत्य पुरुष के सत्य नाम को दृढ़ता से ग्रहण करता है तथा पूरे मनोयोग से उसका विधिवत सुमिरन करता है। धर्म चरित्र सुनो धर्मदासा, छल बुद्धि कर जीवन तिन फांसा, अधरी अवतार कथा तिन गीता, अंध जीव कोई गम्य न कीता। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, यम निरंजन का चरित्र सुनो। वह जीवों की छल बुद्धि कर उन्हें अपने जाल में फंसाता है। उसने कृष्ण अवतार धरकर गीता कथा कही, परंतु अज्ञानी जीव को उसके कोई ज्ञान रहस्य को नहीं समझता। अर्जुन सेवत अति लौलीना, तासो ज्ञान कहो सब भीना, ज्ञान प्रवृत्ति निर्वृत्ति सुनावा, तज निवृत्ति परवृत्ति दृढ़ावा। अर्जुन श्री कृष्ण का सच्चा सेवक था और श्री कृष्ण की भक्ति में अत्यंत लग्न लगाए रहता था। श्री कृष्ण ने उसे सब सूक्ष्म ज्ञान कहा, सांसारिक विषयों से लगाव एवं सांसारिक विषयों से परे आत्ममोक्ष सब सुनाया, परंतु काला अनुसार उसे मोक्ष मार्ग से हटाकर सांसारिक कर्म कर्तव्य में लगने की ओर प्रेरित किया। अदया क्षमा प्रथम तीन भाषा, अज्ञान विज्ञान कर्म अभिलाषा, अर्जुन सत्य भक्ति लवलीना, कृष्ण देव सो बहुत अधीना। श्री कृष्ण ने गीता ज्ञानोपदेश में पहले दया क्षमा आदि सद्गुणों के बारे में कहा है और ज्ञान विज्ञान एवं कर्म योग आदि कल्याण देने वाले उपदेशों का भी वर्णन किया। अर्जुन सत्य भक्ति में लग्न लगाए तथा वो श्री कृष्ण के बहुत आश्रित था। अप्रथम कृष्ण दीन तही आशा, पीछे दीन नरक में बासा, अज्ञान योग तज कर्म दृढ़ाया, कर्म वसी अर्जुन दुख पाया, अब मीठ दिखाए दियो विष पीछे, जीव बट पार संत छवि काछे। पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को मुक्ति की आशा दी, परंतु पीछे उसे नरक में वास दिया। कल्याणदायक ज्ञान योग का त्याग कराकर उसे सांसारिक कर्म कर्तव्य की ओर प्रेरित कर पक्का किया, जिससे कर्म के वश में हुआ अर्जुन ने दुख पाया। मीठा अमृत दिखाकर पीछे उसे विष समान दुख दिया। पहले अमृत रूपी ज्ञान दर्शाया, फिर कर्म कराकर विष समान दुख दिया। इस प्रकार काल जीवों को बहला फुसला कर संतों की छवि बिगाड़ता है, जीव में संतों के प्रति अविश्वास एवं संदेह उत्पन्न करता है। प्रिय भक्तों, वीडियो सुनकर आपको कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूं आप सभी को, मेरा यूट्यूब वीडियो देखने वाले दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।